आर्यन ने माया के जाने के बाद खुद को पूरी तरह से लेखन में डुबो दिया। उसकी किताब शब्दों के साये की सफलता ने उसे एक नई पहचान दी थी, लेकिन माया की यादें उसे हर पल सताती थीं। वह जानता था कि माया अब उसकी जिंदगी में नहीं थी, लेकिन वह उसकी हर कहानी में जीवित थी। एक दिन जब वह अपने नए उपन्यास पर काम कर रहा था, उसे एक अजीब सा एहसास हुआ। उसकी कलम जैसे लिया उसने अपनी किताबों में माया के नाम को जिंदा रखा। हर बार जब वह एक नई कहानी लिखता तो उसे ऐसा लगता जैसे माया उसकी कलम पकड़कर उसे सही दिशा दे रही हो। एक दिन जब वह अपने अगले उपन्यास पर काम कर रहा था, उसकी मुलाकात एक महिला से हुई। उसकी आंखों में वही गहराई थी जो माया की आंखों में थी। क्या आप लेखक आर्यन हैं? उसने पूछा। आर्यन ने मुस्कुराकर जो माया की आंखों में थी, हाँ मैं आर्यन हूँ। और आप? लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा नाम माया है और आपकी किताब ने मेरी जिंदगी बदल दी। आर्यन को लगा जैसे वक्त ने उसके लिए एक नई कहानी लिखी हो। माया और आर्यन की बातचीत धीरे धीरे गहरी होने लगी। माया की बातें, उसकी हंसी और उसकी आंखों की चमक, सब कुछ आर्यन को उसकी पहली माया की याद दिला रहे थे। एक दिन माया, एक ऐसी कहानी जो कभी खत्म नहीं होती। आर्यन के लिए माया की यादें किसी मीठे जादू की तरह थी, जो हर दिन उसकी आत्मा को छूती और उसे उसकी कहानियों में नई जान भरने की प्रेरणा देती। लेकिन माया की यादों के साथ अब उसकी जिंदगी में एक नई लहर आ रही थी, प्यार और जुनून की। उस रात जब आर्यन अपनी बालकनी में खड़ा था, ठंडी हवा उसके बालों से खेल रही थी। अचानक रात जब आसमान तारों से भरा था, आर्यन ने माया के लिए एक छोटा सा सरप्राइज तैयार किया। पहाड़ की चोटी पर उसने मोमबत्तियों से एक दिल बनाया और बीच में माया का नाम लिखा। माया यह सब देखकर स्तब्ध रह गई। उसने अपनी हथेलियों से आर्यन का चेहरा पकड़ा और धीरे से कहा, तुमने मेरे लिए ये सब किया? आर्यन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तुम्हारे लिए तो मैं हमेशा तुम्हारे दिल में रहूंगी। उनकी कहानी एक ऐसी आग बन चुकी थी जो कभी बुझने वाली नहीं थी। प्यार सिर्फ एक एहसास नहीं, यह आत्मा का मिलन है जो हर जन्म में दोबारा होता है। सुबह की पहली किरण के साथ आर्यन ने अपनी आंखें खोली। माया उसकी बाहों में नहीं थी। कमरे में एक अजीब सा सन्नाटा था। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन माया कहीं नहीं थी। माया, आर्यन ने खुद से कहा, यह सच नहीं हो सकता। माया असली थी। मैंने उसे महसूस किया था, उसे छुआ था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, उसे एहसास हुआ कि माया उसकी जिंदगी में सिर्फ एक भ्रम थी। आर्यन ने उस गांव में कई दिनों तक रुककर माया के बारे में और जानने की कोशिश की। उसे पता चला कि माया का प्यार इतना गहरा था कि उसकी आत्मा अब भी उन लोगों को ढूंढती है जो